रात के करीब 12 बजे थे। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। बस एक पुराना बल्ब की रोशनी अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। बस एक पुराना बल्ब की रोशनी अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी और पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन पर हल्का कोहरा और ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गई। वहां एक इंसान खड़ा हुआ दिख रहा था, सफेद कपड़े पहने, एकदम शांत। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन फिर ध्यान दिया कि वह अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, सिर्फ सफेद कपड़े और एक हल्की सी परछाई। ठंड की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई और भी वहां हो, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। अब मेरी नजरें उसी आदमी पर थीं। वह धीरे धीरे चलने लगा। उसके चलने से ऐसा लग रहा था कि बहुत उदास, बेचैन, एक खालीपन हो। उसके जीवन में उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने आंखों को मसला, शायद ये सब मेरा भ्रम हो। वह आदमी प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे कदमों से घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में उड़ रहा हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी प्लेटफॉर्म के पास लगे एक खंभे से सटकर बैठी एक बुढ़िया ने मुझे देखा। शायद वो वही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करती हो। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई और फुसफुसाते हुए बोली, उसे मत देखो। मैं सन्न रह गया। कौन? मैंने हकलाते और डरते हुए पूछा। वही सफेद कपड़ों वाला, बुढ़िया ने कहा। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो दिल मुंह में आ गया हो। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। अब वह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। रेल की पटरियों से हल्की आवाज आने लगी थी। मैंने बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? वह कांपते हुए बोली, यह हर रात 12 बजे यहां आता है, पर जब ट्रेन आती है तो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि यह कौन है, लेकिन कई साल पहले यहां एक आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया था, ठीक इसी वक्त 12 बजे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होने लगी थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नजरें अब भी उस आदमी पर थीं। ट्रेन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ने लगी थी और तभी वह आदमी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा, जैसे धुआं उड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ कंपकपाने लगे थे। बुढ़िया प्लेटफॉर्म पर खड़ी मुझे ही देखे जा रही थी। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी सफेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में सोच सन्न हुए जा रहा था। क्या मैंने सच में भूत देखा था, या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन बुढ़िया की बातों और उस आदमी के गायब होने से यह साफ हो गया था कि यह मेरी आंखों का धोखा नहीं था।